नमस्कार, मी अनिल जाधव. अॅग्रोवनच्या मार्केट कट्टामध्ये आपलं स्वागत. आता आपण फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत आलोय. कॉटन आणि सोयाबीनचा जर विचार केला तर कापसाचे दर अजूनही हंगामातला जो निचांकी दर गाठला होता. कमीत कमी दर हा 7,800 च्या पासून सुरू झाला, तर कमाल दर हा आता 8,300 पर्यंत पोहोचलाय. तर सोयाबीनचे दर या आठवड्यामध्ये जो काहीशे 100 200 ते 300 रुपयांनी वाढलेले दिसतायत. तरीही शेतकऱ्यांना अशी अपेक्षित दर पातळी आलेली नाहीये. तर पुढच्या महिन्यामध्ये आता मार्च एंड आहे, त्यामुळं एक बँकेचे व्यवहार असतात, आर्थिक व्यवहार पूर्ण करायचे असतात. त्याचाही प्रेशर बाजारावर काहीसे येईल असंही सांगितलं जातंय. आंतरराष्ट्रीय बाजारात जर विचार केला तर सोयाबीन तर स्थिर दिसते. सोयाबीन तेजीत आहे. आपल्या देशातूनही म्हणजे भारतातूनही सोयाबीन निर्यात तेजीत होते, म्हणजे गतीने होते. मागच्या वर्षीपेक्षा जास्त वाढलेली दिसते. तर दुसरीकडे कापूसाचा विचार केला तर कापूस स्थिर दिसतोय मागच्या 3 एक आठवड्यापासून. तर नेमकं आता सध्या बाजारामध्ये काय परिस्थिती आहे? कापसाचे दर काय आहेत देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती? अ, येणाऱ्या काळामध्ये कापूस आणि सोयाबीनचे रेट काय असू शकतात? म्हणजे बाजाराची एक दिशा काय राहू शकते? यावर आज आपण चर्चा करणार आहोत. आपल्यासोबत चर्चेत सहभागी झालेले आहेत शेतीमाल बाजार अभ्यासक सुरेश मंत्री सर. सर, आपलं स्वागत आहे ॲग्रोनमध्ये. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. नमस्कार. सर, साहजिकच पहिला प्रश्न असा आहे, म्हणजे आपण कापसापासून चालू करूयात. कापूस बाजारात सध्या काय चालू आहे? म्हणजे कापूस बाजारातलं चित्र काय आहे आणि आपण त्याकडे कसं बघता? सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि कपास का जो क्रॉप है, लास्ट ईयर कम था और उससे हं, इस हं. बार एक्सपेक्टेशन थी कि क्रॉप ज्यादा रहेगा। जो लास्ट ईयर 310-315 लाख बेल्स के करीब था, स्टार्टिंग में इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी 355 से 60 के बीच रहेगा, जो कि हं, अभी हं. धीरे घट घट के सीआईए का लेटेस्ट 330 लाख बेल्स के आसपास है, और कल यूएसडीए की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 326 लाख बेल्स का इस साल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है। ये प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कम करने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे यहाँ जो आवक आ रही है, ये आवक जस्टिफाई नहीं कर रही है कि 350 या 360 लाख बेल्स का हमारा क्रॉप रहे। हं, हं. कारण ये है कि लास्ट ईयर जो अराइवल आ चुकी थी, अभी तक एज ऑफ डेट अराइवल्स लगभग 30% कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रॉप कम है। दूसरा कारण ये भी है कि किसानों ने माल रोकना शुरू कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में ये कोई न्यूज़ पढ़ रहा था, उसके अंदर ऐसी भी न्यूज़ आ रही है कि कर्नाटक के अंदर और बाकी कुछ जगह किसानों ने अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर कपास का स्टॉक कर रखा है। ये हं, हं. दिखाता है पहली बार किसान इतना सक्षम हो चुका है कि वो अपने प्राइस के लिए खड़ा रह सकता है। बिलकुल. हालाँकि प्राइस जो है प्राइस मार्केट डिसाइड करती है डिमांड सप्लाई पर, लेकिन कुछ समय के लिए वो होल्ड करने की और एक जो कहते हैं कि स्पेकुलेशन या अपने भाव सही मिलना चाहिए इसका इंतजार कर रही है। तो इसके चलते हुए आवक कम है, क्रॉप कम नहीं है। तो हं, जब तक हं. हमारा सप्लाई आज नहीं आया, आने वाले 6 महीने में आएगा, तो सप्लाई कंटिन्यू रहेगा, तो प्राइस ज़्यादा तेज होगा ऐसा कुछ अभी लगता नहीं है। जी सर. सर, आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात जर आपण बघितलं तर कापूस थोडा स्थिर दिसतोय. तर आंतरराष्ट्रीय बाजाराची दिशा कशी राहू शकते किंवा मग आता सध्या काय परिस्थिती दिसते? अभी आप देखो तो आइस कॉटन जो चल रहा है, वो लगभग 85-88 सेंट के बीच में चल रहा है। हं, हं. इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लास्ट कुछ महीनों से चाइना सभी कमोडिटीज में इनएक्टिव थी, बिकॉज वहां हं, हं. कोविड के केसेस जो मीडिया रिपोर्ट्स थे उस हिसाब से काफी बढ़ चुकी थी और उनका कंजम्पशन बहुत गिर चुका था। अभी हं, हं. लास्ट 15-20 दिन से उनके तरफ से इंक्वायरी सभी कमोडिटीज में है, सिर्फ कॉटन नहीं, सभी कमोडिटीज में है। तो ये डिमांड होने के कारण, चाइना के डिमांड होने के कारण मार्केट स्थिर होता हुआ दिख रहा है। सेकंड, इंटरनेशनल अगर आप देखो तो इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ चुके हैं। जो यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, ऑलमोस्ट 3-3.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है पिछले 6 से 8 महीनों के अंदर। तो हं, आप हं. ये समझ सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री पे वर्किंग कैपिटल का जो कॉस्ट है, ये काफी बढ़ गया है। इसके ही चलते डिमांड पे कहीं ना कहीं असर होता है। और जो गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, कोई भी गवर्नमेंट, आप इंडियन गवर्नमेंट बोलो या यूएस गवर्नमेंट बोलो, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट बढ़ाती है प्राइसेस कूल करने के लिए, इन्फ्लेशन कूल करने। तो अब धीरे धीरे उसका असर आ रहा है कि आप देखोगे सभी कमोडिटीज के प्राइस कूल हो रहे हैं, बिकॉज इंटरेस्ट बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ वर्किंग बढ़ चुकी है
ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई है, तो अब प्राइजेस करेक्ट होकर थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। हम्म। इंटरनेशनली ये कॉटन जो 142 सेंट गया था, 142 144 सेंट, आज की डेट में 87 88 के आसपास चल रहा है। तो आप देखोगे ये 60% के आसपास करेक्ट हो चुका है और हम्म। डिमांड भी बन गई है। तो यहां से ये ज्यादा घटेगा नहीं, यहां से हो सकता है मैक्स टू मैक्स 82 84 की रेंज बनाए, लेकिन डिमांड कंटिन्यू रहने से ये आगे जो है आगे प्राइस में एडजस्ट होकर ये प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगी। अब ज्यादा घटने की गुंजाइश नहीं है। हम्म। रही बात इंडियन मार्केट की, अगर आप कंपेयर करो तो लास्ट ईयर एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमारे यहाँ के लोकल बिल्स के भाव इंटरनेशनल मार्केट से काफी ऊपर चले गए थे। हम्म। जो बेल्स हम इंपोर्ट कर रहे थे उस पे गवर्नमेंट ड्यूटी लगती थी, गवर्नमेंट ने ड्यूटी हटा दी थी। तो अब जो है पिछले एक 10-15 दिन से वी आर बैक इनटू बिजनेस। हमारे यहाँ जो भाव घटे हैं, हम वापस से अब बिजनेस में आ चुके हैं, वापस से एक्सपोर्ट की इंक्वायरी शुरू हो गई है। और अब यहाँ पर भी एक ऐसा लग रहा है कि अराइवल भी बढ़ेगी तो सामने डिमांड भी रहेगी, दोनों इक्विलिब्रियम जो बोलते हैं कि एक समतल व्यवस्था हो जाएगी कि आवक भी है, सप्लाई भी है और डिमांड भी है, क्योंकि भाव घटा हुआ है। अगर भाव हम्म। बढ़ जाता है तो वापस हो सकता है डिमांड में कुछ कमजोरी दिखे, और अगर सेम भाव घट जाता है तो किसान भी अब रोक देगा माल। जो कपास आज की डेट में आप समझो 78 से 82 के बीच चल रहा है, अगर ये 300-400 रुपए घट जाता है तो हो सकता है किसान वापस अपना सेलिंग स्लो कर दे। जस्ट एक एग्जांपल के लिए, लास्ट 3 महीनों से जब से क्रॉप शुरू हुआ है, अब नवंबर दिसंबर जनवरी ये मंथ में ऑलमोस्ट क्रॉप की अराइवल 80 से लेके 110 115 लाख बिल्स के करीब रही है। ये हम्म। मार्केट स्टेबल हो गया और किसानों को भी जैसे लगा कि अब मार्केट के अंदर ज्यादा तेजी नहीं है, तो लास्ट 15-20 दिन से आवक बढ़ गई है। अब अराइवल ऑलमोस्ट 1,20,000 से लेके 1,50,000 बेल्स के आसपास जा रही है। हम्म। आने वाले दिन में हम ये देख सकते हैं कि अराइवल का प्रेशर और बढ़े। उसके 2-3 कारण है कि अब सीजन चेंज होने वाला है। आप विंटर में तो कपास का स्टॉक कर लिए, हम्म। समर के अंदर आप कपास का स्टॉक, क्योंकि आग का डर रहता है, तो इतने बड़े लेवल पे नहीं कर सकते हैं। और मॉनसून के सीजन के पहले तो कैसे भी बेचना ही है अगर आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो। अदरवाइज वो क्रॉप कॉटन जो है पीला हो जाता है, क्वालिटी डैमेज हो जाती है। तो आने वाले समय के अंदर मैं ये समझता हूँ कि अराइवल पिक होगी, लेकिन साथ ही साथ डिमांड भी बनी हुई है, क्योंकि एक्सपोर्ट में वापस से बांग्लादेश वगैरह एक्टिव है। हम्म। ओके. अभि सर, मतलब म्हणजे आता शेतकऱ्यांनी कापूस रोखून धरलाय महाराष्ट्रात, नाही तर गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा सगळ्या राज्यांमध्ये दिसतंय. तर इंडस्ट्री याच्याकडे कसं बघताय? म्हणजे एकूणच इंडस्ट्रीमध्ये बाजारामध्ये एकूणच काय, म्हणजे याच्याबद्दल शेतकरी कधी माल विकू शकतात आणि कुठपर्यंत होल्ड करू शकतात, याबाबत काही चर्चा किंवा काही होतंय का मार्केटमध्ये? इन टर्म्स ऑफ जो मैं बताया कि फार्मर की कैपेसिटी, दो चीज है। हम्म. एक तो मुझे भाव से बेचना है और दूसरा है मुझे कब बेचना है। हम्म. तो हम्म. भाव तो खैर सबके लिए एक्सपेक्टेशन रहेगा कि अच्छे भाव मिले, लेकिन अभी इमीडिएट कपास की हद तक है कब बेचना है। तो मुझे बेचना हम्म. होगा, बारिश के पहले तो बेचना ही है और हम्म. समर के पहले भी बेचना है। जैसे कि आपने बताया कि मार्च एंड के पहले, क्योंकि बैंक का कुछ रहता है, ट्रांजैक्शंस रहता है, लोन क्लियरेंस रहता है मार्च एंड के पहले। तो एक सेलिंग मुझे लगता है ये सेलिंग आएगी, अभी जो शुरू है ये 25 से 30 मार्च तक ये सेलिंग कंटिन्यूस रहेगी। फिर थोड़ा एक स्लैक पीरियड आएगा और फिर मॉनसून के पहले पहले सेलिंग आएंगी। तो ये ओके. 2 टाइम पर माल प्रेशर से आ सकता है। ओके. सर, आता आपण थोडं सोयाबीन बाजाराकडे वळूया. तर सोयाबीन बाजारामध्ये सध्या काय परिस्थिती आहे? सोयाबीन में अगर आप देखें तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, हम्म. प्रोडक्शन लास्ट ईयर जो 120 लाख के आसपास था, इस बार भी लगभग लगभग सेम है, 120 125 लाख टन के आसपास। तो हमारे पास क्रॉप ज्यादा नहीं है, लास्ट ईयर के सेम है। सबसे बड़ी दिक्कत सोयाबीन की हद तक अगर आप देखो तो सोयाबीन के अंदर जो कैरी ओवर था,
लास्ट ईयर हम्म हमारे यहाँ भाव ज्यादा होने से 7-7,500 के रेट होने से एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हुआ। एक्सपोर्ट नेग्लिजिबल होने के कारण हम लोगों का जो कैरी ओवर है, जो कैरी ओवर लास्ट ईयर 1 लाख बेल्स था, उसके पहले एवरेज में 8 से 10 लाख, लास्ट ईयर 1 से 2 लाख टन, सॉरी, और उसके पहले जो 8 से 10 लाख टन माल होता था सोयाबीन का कैरी ओवर, वो इस बार सीजन के ओपनिंग में 25 लाख टन के आसपास है। अब ये 25 लाख टन का जो कैरी ओवर है, यही हमारे यहाँ भाव नहीं बढ़ने दे रहा है। हम्म अगर कोई कारण से तेजी आ भी जाती है, लास्ट 2 से 3 महीनों में अगर आप देखो तो एक्सपोर्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर काफी अच्छा है, जी। क्योंकि लास्ट ईयर बेस बहुत कम था। हम्म लास्ट ईयर कुछ हजारों टन में माल गया। इस बार जो है अभी तक न्यू सीजन का क्रॉप ऑलमोस्ट 5.5 से 6 लाख टन डीओसी एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो हम्म एक्सपोर्ट अच्छा है, लेकिन वही है, पीछे माल की उपलब्धता जो है, अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो हम्म ऐसा कुछ बड़ा नहीं रहेगा कि अनलेस कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आ जाता है, जैसे एडिबल ऑयल पर ड्यूटी बढ़ जाए, हम्म जो कि इंडस्ट्री की डिमांड है। सभी इंडस्ट्री ये बोल रही है कि गवर्नमेंट ने अब ड्यूटी बढ़ाना चाहिए तेल इंपोर्ट पर, सनफ्लावर के और सोयाबीन के इंपोर्ट पर, पाम के इंपोर्ट पर, क्योंकि वो लोकल इंडस्ट्री को हर्ट कर रही है, और जो आत्मनिर्भर भारत का एक सपना है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है उस चीज को लेकर। अगर आप देखो तो अगले महीने में सरसों की जो मोरी का क्रॉप है, इसकी आवक फुल प्रेशर में दिखना शुरू हो जाएगा। इस बार हम्म इंडिया रिकॉर्ड 120 लाख टन मस्टर्ड सीड का प्रोडक्शन एस्टिमेटेड है। अगर हम्म इतना बड़ा प्रोडक्शन होता है, तो जो हमारे यहाँ तेल का इंपोर्ट है, वो इंपोर्ट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। उसके पीछे हम्म कारण ये है कि सोयाबीन के अंदर तो तेल 18 से 19% रहता है, सरसों के अंदर तेल 40 से 42% रहता है। तो हम्म जहां 10 लाख टन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो आप समझिए कि 4 से 4.25 लाख टन तेल का इंपोर्ट कम होता है। तो इसका प्रेशर बिल्कुल। हमारे यहाँ रहेगा, और लोकल प्राइजेस को बचाने के लिए गवर्नमेंट अगर ड्यूटी बढ़ाती है, तो एक प्राइजेस में स्पाइक जरूर आएगा। ओके। सर, मला तर वाटतं आपण आता सोयाबीन आणि कापसाचं आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये जे आवश्यक होती माहिती त्याच्यावर चर्चा केली आहे. सर, तुम्ही कॉटन आणि म्हणजे कापूस आणि सोयाबीनची प्राइस, जे आपण जे म्हणतो किंमत पातळी काय बघता की पुढच्या येणाऱ्या 1-2 महिन्यांमध्ये? सोयाबीन और कॉटन, ये दोनों इंटरनेशनल कमोडिटी है। हम्म दोनों यूएस मार्केट के साथ चलता है। यूएस मार्केट के अंदर नेक्स्ट ईयर क्या सोइंग होंगी, ये अब मार्च अप्रैल जैसे जैसे होगा। हम्म 2-3 महीने पहले, सोइंग के पहले जो उनके इंटीमेशंस रहते हैं, फार्मर इंटीमेशंस, उससे समझ में आ जाता है कि कौन सा क्रॉप बढ़ेगा घटेगा, और उस हम्म हिसाब से ट्रेंड डिसाइड होता है। तो एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है, अगर कोई बड़ा चेंज नहीं होता है नेक्स्ट ईयर सोइंग पैटर्न में, तो जो कपास की अभी के भाव जो 78, 80 या 81 है, ये मैक्स टू मैक्स मुझे 84, 85 तक दिखता है। हम्म कपास जो आज की डेट में प्लांट डिलीवरी 56 या 5700 का रेट चालू है, ये सोयाबीन मैक्स टू सोयाबीन मैक्स, सोयाबीन सोयाबीन 56 या 57 जो चल रहा है, ये मैक्स टू मैक्स आप समझिए 6000 के आसपास जा सकता है, अगर कोई बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर चेंज नहीं होता है, तो जो कि अभी की डेट में नहीं है। इस बार हम्म अगर एलनीनो की बात करें, तो अभी भी ये आ रहा है कि एलनीनो यानी मानसून का भी इतना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट एज सच तो नहीं बताया जा रहा है। एलनीनो वगैरह हम्म अभी न्यूट्रल जोन में दिख रहा है। तो हम्म मानसून के लिए भी ये एक अच्छा रहेगा, और आने वाला क्रॉप जो है, ये भी एज ऑफ नाउ कोई खराबी वाली बात नहीं है। अगदी बरोबर. सरांनी आता आपल्याला कापूस आणि सोयाबीन बाजाराच्या सद्य परिस्थितीबद्दल आणि येणाऱ्या काळामध्ये काय येऊ शकतं, मार्च महिन्यातील सरांनी कापूस आणि सोयाबीन दोन्ही महिन्यातील दोन्ही आपल्या शेतीमालाबद्दल बाजार कसा राहू शकतो, अरायवल वाढण्याचे सरांचं म्हणणं आहे की आवक जास्त वाढू शकते कारण मार्च महिन्यामध्ये घेणं देणं जास्त असतं. तसंच कापसाची विक्री, शेतकऱ्यांनी कापूस साठवून ठेवला आहे, त्याची आवक कधी येऊ शकते, शेतकऱ्यांना पण एक दर पातळी काय राहू शकते येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये, याचाही अंदाज एक सरांनी व्यक्त केलाय.
सोयाबीनचे दर पातळी सरांनी सांगितली की 6,000 पर्यंत जाऊ शकते. सध्या कापसाचे रेट सुद्धा सध्याच्या पातळीवरून एक 300-400 रुपयांनी वाढू शकतात असा अंदाज सरांनी व्यक्त केलाय. सरांनी आपल्याला आज वेळ दिला आणि मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी सरांचे आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद धन्यवाद अनिल. शेतीमालाच्या किमती, धोरणं आणि राजकारण म्हणजे प्राइस, पॉलिसी आणि पॉलिटिक्स यांच्या लेटेस्ट अपडेट्स. शेतीशी संबंधित सगळ्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा लेखाजोखा. फक्त बातम्या, घटना नव्हे तर सखोल विश्लेषण, मार्केट इंटेलिजन्स, संशोधन, तंत्रज्ञान, हवामान, नवे प्रयोग, शेती सल्ला एका क्लिकवर उपलब्ध. agrone.com ला अवश्य भेट द्या.